हनुमान बेनीवाल के टारगेट पर राजपूत समाज के आखिर नेता क्यों? हनुमान बेनीवाल अकेले नहीं है, हनुमान बेनीवाल के साथ और भी लोग हैं, उनका भी मैं आगे आपको जिक्र करूंगा तब पता चलेगा। परंतु आप किसी समाज को टारगेट करके चुनाव जीत नहीं सकते हो, परंतु आप भीड़ इकट्ठी करने में कामयाबी जरूर हो सकते हो। और आपने खुद ये कह रहे हो कि हम तो राजस्थान के मुखिया बनना चाहते हैं, हम सीएम की कुर्सी चाहते हैं। तो अगर आप सीएम की कुर्सी चाहते हो तो आप किसी को टारगेट करके या किसी समाज के भामाशाह को या फिर नेता को टारगेट करके आप उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हो। यह आपने खुद ने स्वीकार किया है कि मैंने मेघराज सिंह रोयल के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन जो किया था वो किसके लिए किया था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका मेरे को नुकसान है बहुत ज्यादा उठाना पड़ा, और नुकसान आपने देखा होगा 2024 के उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल जो सीएम बनने की और सीएम की कुर्सी की चाबी की बात करने वाले अपने खुद की विधानसभा से चुनाव है वो उपचुनाव में हार चुके। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल ने आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले बजरी का आंदोलन किया था मेघराज सिंह रोयल के खिलाफ। और वो असल में आंदोलन क्या था? असल में कोई बजरी का मुद्दा नहीं था। बजरी सरकार की रेट पर मिल रही थी, आज भी मिल रही है, पहले मिल रही थी, इससे पहले और मिल रही है, आगे भी मिलेगी। परंतु असल मुद्दा था वो चुनाव लड़ते हैं कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, तो चुनाव में केवल बातों से या वोटों से चुनाव नहीं होते हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें की जरूरत पड़ती है। और शायद उसी वजह से वो आंदोलन किया था, परंतु उसमें है वो मना कर दिया गया कि हम किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जबरदस्त तरीके की पहले डिमांड रखी थी, ऐसी खबरें निकल कर आई थी। उसके बाद में वो आंदोलन किया, परंतु उस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़े। बड़े ठेकेदार होते हैं वो हमेशा बड़ी पार्टी के साथ नजर आते हैं। बड़ी पार्टी राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी है, उनके साथ ही आपको नजर आएंगे। परंतु हनुमान बेनीवाल ने अकेले नहीं, हरी चौधरी ने राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर ठाकुरों वाली एक कविता पढ़ी थी। उस कविता के बाद में चारों तरफ हरी चौधरी का विरोध भी देखने को मिला था। परंतु आखिर ये क्यों टारगेट करे? हनुमान बेनीवाल ने पहली बार नहीं, मेघराज सिंह रोयल को तो टारगेट किए। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने हमेशा बयान दिए हैं कि मैं गढ़ और किलों को हटा दूंगा, मैं मूर्तियां हटा दूंगा। हमेशा हनुमान बेनीवाल ने इस तरह के बयान दिए। परंतु हनुमान बेनीवाल ने एक काम अच्छा किया कि चुनाव थे 2024 के, उससे पहले हनुमान बेनीवाल को इस बात का पता लगा गया कि इस बार खींवसर में काम है, मुश्किल है, और वो सीधे राजपूत छात्रावास में 10 लाख रुपए नागौर के अंदर दे आते हैं। परंतु उसके बाद और उसके पहले हनुमान बेनीवाल के कई ऐसे बयान थे। वो रविंदर सिंह भाटी को लेकर बयान आया कि ये जातिवादी नेता है और इसका वंश चले तो राजस्थान से जाटों को बाहर निकाल दे। इस तरह का रविंदर सिंह भाटी ने जाट तो छोड़िए किसी समाज के लिए बयान नहीं दिया अब 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में। और जब रविंदर सिंह भाटी ने पलटकर जवाब दिया तो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा का एक विषय बन चुका था। परंतु हनुमान बेनीवाल आखिर क्यों टारगेट कर रहे? क्या हनुमान बेनीवाल एक समाज के नेता को टारगेट करके क्या उस सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? अगर पहुंचते हैं किसी को टारगेट करके तो इससे राजस्थान की 7 से 8 करोड़ जनता को एक ही नजर से देखकर और उनके साथ अगर चलेंगे नहीं तो हनुमान बेनीवाल उस जगह पहुंच जाएंगे जो और खुद की इच्छा है, सीएम की कुर्सी हो या फिर इससे नीचे तो उनकी कोई इच्छा नहीं। परंतु किसी को टारगेट करके, और हनुमान बेनीवाल मेघराज सिंह रोयल वाला मामला कितना चला था, एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने 2 दिन पहले ही इस मुद्दे को हवा दी और वापस जिक्र किया। इससे पहले तमाम नेता ने जिक्र किया, परंतु इस तरह का जिक्र करके आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं इस बात का ये खुलासा नहीं कर रहे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।